हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया शीर्षक लेकर आई हूँ, नमक। नमक तो वैसे हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर खाने में नमक नहीं हो तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। इसीलिए ये एक नया शीर्षक है, नमक के उपाय और इनके क्या फायदे हैं हमारे रोज की जिंदगी में। हमारे हिंदू शास्त्र में भोजन को अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद समझा है। कोई भी व्यक्ति रात्रि को भूखा नहीं सोता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। थाली में नमक क्यों होना चाहिए? यह एक शास्त्रोक्त कहानी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। भोजन बनाते वक्त जितना नमक खाने में डलता है, वह पकने के बाद जब भोजन ग्रहण करने का समय आया, उसी वक्त माँ के चौखट मतलब अन्नपूर्णी माँ के चौखट पर अतिथि शिवजी के रूप में एक बार और आए। पहले की कहानी तो आपने सुनी होगी, जब अन्नपूर्णा शिवजी को भिक्षा देते हुए आई थी। अब यह कहानी माँ के यहाँ अतिथि बनकर गए शिवजी व माता अन्नपूर्णा की कहानी। शिवजी बोले कि माँ, मैं आज तेरे घर पर भोजन करने आया हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? माता अन्नपूर्णा ने 56 भोग की भोजन की थाली लेकर स्वयं आई, पर माता ने भोजन की थाली में नमक भी रखा। शिवजी के समक्ष रखा व देखकर कहा कि भोजन ग्रहण करें। माता शिवजी को देख रही थी कि पहला निवाला प्रभु अपने हाथों से क्या लेते हैं। प्रभु ने अपने भोजन की थाली में से चूरमा उठाया, फिर अपने मुख पर रखा। माँ ने उस समय कुछ भी नहीं पूछा। जो प्रभु ने भोजन कर चुके, तब माँ ने उत्साह पूर्वक पूछा कि आपने भोजन में मिष्ठान पहले क्यों लिया? तब प्रभु ने उन्हें उसको विस्तार पूर्वक समझाया कि मैंने पहले चूरमा क्यों खाया। आप भी सुनिए। इसका तथ्य प्रभु कहते हैं, यदि थाली में भोजन के साथ नमक रखा है तो भी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहला नमक लेकर आपने अपने बुरे कर्म व पितरों की बद्दुआ ली है। नमक उठाते ही वे वायुतु के द्वारा आपको पीड़ित ही देंगे। इसलिए नमक नहीं उठाना चाहिए कि आगे चलकर बीमारी घेर या दरिद्रता को प्राप्त होगी। पहले मिष्ठान लेकर आप सभी मनुष्य खाएंगे तो पितृ तृप्त हो जाएंगे। यदि पितृ आपके द्वारा तृप्त होते ही आपको उसी क्षण आशीर्वाद देंगे, चुटकियों में काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए भोजन की थाली में हमेशा मिष्ठान हो। पहला निवाला आप मीठा खाएं, फिर भोजन करें। दाल व सब्जी में ऊपर से नमक न डालें, यह आपके अन्न का अपमान होगा। जब प्रभु अन्नपूर्णा को ये बातें समझाई, तब माँ ने कहा, जैसा आपने बताया, मनुष्य यदि वह कार्य करता है तो मैं उनके घर में भरपूर विराजूंगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जब भी मनुष्य पहला कोर खाए, कृपा करके मीठे को उठाकर चखना चाहिए। लेकिन आजकल की जिंदगी में मनुष्य पहले खाना खाता है, फिर मीठा बाद में खाना प्रेफर करता है। खाने के साथ भी कोई भी मीठा खाना प्रेफर नहीं करता। जीवन में भोजन की थाली में नमक का क्या महत्व है या क्या उपाय हो सकता है? भोजन की थाली को पहली बात किसी को लांघना नहीं चाहिए। अगर गलती से लांघ भी दिया तो उस थाली में पड़े खाने को कीचड़ के समान हो जाता है। यदि थाली में ठोकर लग गई या पांव ही लग जाए तो वह खाना विष्ठा के समान हो जाता है। जिस थाली के खाने में बाल आ जाए तो उस दिन से दरिद्रता शुरू हो जाती है। पति पत्नी अगर एक ही थाली में खाना खाते तो वो मदिरा के तुल्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भोजन की थाली को बाहर फेंक देता है, वह नरक की यातना भोगता है। भोजन की थाली अगर ऐसे व्यक्ति देख ले, वो भोजन खाने लायक नहीं रहता है। शराबी व्यक्ति भोजन को देख ले तो वह थाली नहीं खानी चाहिए। बिल्ली व श्वान सूंघ ले तो वह थाली नहीं खानी चाहिए। ऋतुकाल की नारी की दृष्टि उस थाली के भोजन पर पड़ जाए तो वो भोजन स्वाद रहित उसी वक्त हो जाता है।
जुहारी हिंसक व्यक्ति की भी दृष्टि भोजन की थाली पर न पड़े तो कल्याणमय है। विशेषकर सभी को बताना चाहूंगी, यदि कुंवारी कन्या बेटी अपने पिताजी के साथ भोजन करती है तो पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बेटी अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। कुछ ध्यानपूर्वक बातें बताऊंगी। भोजन की थाली में नमक न रखें। नमक को भी फेंकने से आपके पाप कर्म ही बढ़ेंगे। कृपया ध्यान दें। धन्यवाद। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।